ओके, बैक टू क्लास। इंटरनेट चला गया था बेटा, है ना। आई डोंट नो आप लोग कहाँ तक सुने हो, मैं वापस एक बार दोबारा बोल देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट हम देख रहे हैं। हम उससे पहले एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब ड्यू टू इंसर्शन ऑफ जीन into the target gene into the selectable marker gene, the gene gets inactivated। अगर आप सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर अगर आप जीन डाल दो तो ये सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट हो जाएगा तो उससे पहले स्टोरी ये था बेटा कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन से ट्रांसक्रिप्शन होकर ट्रांसलेशन होकर एक प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन आपको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को लड़ने में हेल्प करता है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक अगर आप डालते हो बैक्टीरिया के ऊपर और उसके अंदर ये जीन है तो ये जीन से बनने वाला प्रोटीन उस एंटीबायोटिक से लड़के बैक्टीरिया को जीवित रखेगा, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, वो मरेगा नहीं। क्लियर है। लेकिन अगर किसी के पास ये जीन नहीं है, उस बैक्टीरिया पे आप एंटीबायोटिक डालते हो तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास वो प्रोटीन नहीं है जिससे उसको लड़ने का क्षमता मिल रहा था। राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करने से क्या हुआ, हमारा जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो गया। इनएक्टिवेट हो गया सो नो प्रोटीन फॉर्म, अब प्रोटीन बनना बंद हो गया क्योंकि इनएक्टिवेट हो गया। इनएक्टिवेट मतलब निष्क्रिय हो गया। अब प्रोटीन नहीं बन रहा है तो कोई प्रोटीन ही नहीं जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से लड़ने का क्षमता रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे। रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। किसमें, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। क्लियर। और मैं आपको ये बोल रहा था एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन में हमने कोई छेड़छाड़ी नहीं किया है। तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन से पहले जैसे प्रोटीन बनता था अब भी बनेगा और बनेगा तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालने से बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके अंदर ये वाला प्लाज्मिड है तो। अगर नहीं है तो मरेगा क्योंकि उसके पास कोई जीन नहीं है जिससे उसको रेसिस्टेंट प्रोटीन मिले। क्लियर। तो इसी कंसेप्ट पे हमारा सिलेक्शन है। इसी कंसेप्ट पे क्या है, हमारा सिलेक्शन है। आपको एक बात याद रखना है कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है फिलहाल यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं तो हमने टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर डाला है। आप चाहो तो यहाँ भी डाल सकते हो लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको उस समय यहाँ डाल के बता रहा हूँ, कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर। तो ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। किसमें, ये कौन सा प्लाज्मिड है बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। सही बात है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में मर जाएगा। और ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या, नहीं है। नहीं है मतलब ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर है। इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालोगे तो इससे प्रोटीन बन रहा है और ये वाले बैक्टीरिया जीवित रहे। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कल 3 बैक्टीरिया आपको मिला था, 3 डिफरेंट टाइप के। कौन कौन से थे, एक ऐसा था जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था जिसमें प्लाज्मिड तो गया था लेकिन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। क्लियर है। जीन ऑफ इंटरेस्ट में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर मार्क करके दिखाया हुआ, ध्यान रखना। और दूसरा है इसमें प्लाज्मिड, इसमें भी प्लाज्मिड गया बट इसमें कौन सा गया, रिकॉम्बिनेंट वाला गया था। देख रहे हो आप टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर आपको मार्क किया हुआ दिख रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर। और एक तीसरा मिला था, इसको बोले थे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ये दोनों मिला के क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों मिला के क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स है। और ट्रांसफॉर्मेंट्स उसको बोल रहे हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली हुआ था। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट। तो यहाँ पे दोनों होस्ट में फॉरेन डीएनए अंदर घुसा है, ये देखो ये भी। क्लियर। और यहाँ पे नहीं घुसा है तो ट्रांसफॉर्मेशन नॉट सक्सेसफुल, इसीलिए बोले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ट्रांसफॉर्मेंट 2 टाइप का है, एक है रिकॉम्बिनेंट जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है। और तीनों में से आपने मेरे को बोला था कि इसको सिलेक्शन करना है। तो इतना बात के बाद अब हम करेंगे सिलेक्शन। क्लियर है। तो सिलेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम इस तीनों में से हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए।
मैं क्या कर रहा हूँ देखना, फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन मैंने क्या किया, एक कल्चर प्लेट लिया बेटा। क्या लिया है? कल्चर प्लेट। बैक्टीरिया को लैब में ग्रो करते हैं बेटा, एक कल्चर प्लेट आता है ग्लास का जैसा, है ना। उस प्लेट में आप बैक्टीरिया खाने का जो भी सामान है डाल दो, एक कल्चर मीडिया जैसे हॉर्लिक्स होता है ना, अब ऐसा घोल के बनाते हैं और डाल दिए, और सॉलिड जेल जैसा होता है, जेल, ठीक है, उसमें डाल दिए। अब उसमें आप क्या करो, इस किलो बैक्टीरिया को डाल दो, फिर वो क्या करेंगे वहाँ पे, वो खाना खा के ग्रोथ करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? लेकिन मैंने इस बार क्या किया है, इस प्लेट में कल्चर मीडियम मतलब उसका खाना, उसका नाम क्या बोल रहे हैं, कल्चर, संवर्धन कर रहे हैं हम, उसके लिए मीडियम दिए, मीडियम बोलने से खाना, फूड उसका दे दिए। और साथ में मैंने क्या किया है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक भी ऐड कर दिया। क्या ऐड किया है? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये वन कैटेगरी बेटा रेडी हो जाओ, यहाँ से आपको आंसर करना है। कल आप बोले थे, प्रॉमिस किए थे कि हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, इस कल्चर प्लेट में कल्चर मीडियम के साथ में एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस तीनों बैक्टीरिया को पकड़ के यहाँ पे डाल दिया। क्या डाल दिया? यहाँ डाल दिया। इसमें क्या है, कल्चर मीडियम है और एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है। अब इस तीनों में से कोई एक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा वो, और दो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। ऐसे करके बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको दिखेगा। तो ये जो ग्रोथ किए हैं ये कौन से हैं? क्या ये ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये आपको बताना है। एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा? इसको नंबर कर देते हैं 1, 2 और 3। 1 ग्रो करेगा कि 2 ग्रो करेगा कि 1 और 3 ग्रो करेगा कि 2 और 3 ग्रो करेगा? आपको जो समझ में आ रहा है आप बताओ मेरे को, ठीक है। इसी को आज कर खत्म करेंगे। तो आप बताओ 1, 2, 3 में से 2 भी ग्रो कर सकते हैं, 1 भी ग्रो कर सकता है। आप अपने हिसाब से सोच के बताओ कि इस बैक्टीरिया, इस प्लेट में जिसमें एम्पीसिलिन डाला हुआ है, इसमें कौन से ये जो ग्रो हुए हैं बैक्टीरिया, ये कौन से हैं? कुछ तो मर गए हैं, मरे कौन से और ग्रो कौन से हुए, ये आप बताओ। चलो टेक योर टाइम, आप मेरे को बताओ। इसको बताओगे उसके बाद आगे बढ़ो। मैं 2 मिनट वेट करूंगा बेटा, माइक ऑन करो और आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। कल भी आंसर किए तो सही निकला, गलत सही कुछ नहीं होता, आप आंसर कर ट्राई करो। हाँ बेटा, तीसरा वाला ग्रो करेगा। ग्रो ये जो किया है, ग्रो कौन सा है? तीसरा नंबर है बोल रहे हो। और कोई और भी कुछ ट्राई करो। और ट्राई करो, पहला, दूसरा, तीसरा बोलना तो है, सोच के बोलो 1-2 तो। चलो मैं आपको इतना बता रहा हूं, इस तीनों में से 1 को मरने वाला है और 2 को यहाँ पे ग्रो होके आने वाले हैं। एक ही कोई मरेगा, तो ग्रो होने वाले 2 हैं। आप मेरे को ये बताओ कि मरेगा कौन मरेगा, इतना बताओ। कम ऑन, बताओ भैया। डीएवी कटे कल्याण, केएसपी बेटा आप लोग, आई डोंट नो आपको नेटवर्क इश्यू है कि क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम, मैं वैसे ही आप लोग का वेट करके 1:40-1:45 तक क्लास स्टार्ट करता हूँ, सिर्फ आप ही का वेट करता हूँ, नहीं तो मैं 1:30 को भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद भी आप अगर 2 बजे क्लास आओगे, 1:55 में आओगे, तो आपको आधे ही समझ में आएगा। ये सब इधर नहीं समझोगे तो इधर क्या समझ पाओगे फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप अपना टाइम 1:40 मैक्स उसके अंदर अंदर ज्वाइन कर लो क्लास, ठीक है। ठीक है, 11 कैटेगरी में लास्ट एक बार ट्राई, कौन सा मरेगा बताओ, 1, 2, 3 कौन सा मरेगा? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में इस तीनों में से कोई एक मरने वाला है, कौन मरने वाला है?
फर्स्ट वाला मरेगा, मरेगा बोल रहे हो ना? ठीक है, फर्स्ट वाला मरेगा बोल रहे हो बेटा। फर्स्ट वाला नहीं मरेगा, है ना? इट्स गुड कि आप गेस किए, आप कोशिश किए, ऐसी कोशिश करते रहना जब भी बोलूं। लेकिन फर्स्ट वाला नहीं मरेगा, सेकंड वाला मरेगा। कौन मरेगा? सेकंड वाला मरेगा। आपको क्या बोला बेटा कि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये वाला जीन है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, इससे एक प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करता है। वो लड़ने में हेल्प करेगा मतलब वो जी जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पे प्लाज्मिड है क्या? हाँ है। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है क्या? है। यहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे भी है ना? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है और आपने इसमें अंदर कुछ नहीं किया है, तो यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन है, मतलब ये दोनों से प्रोटीन बनेगा जो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करेंगे। तो ये दोनों जी जाएंगे, लेकिन इसमें तो प्लाज्मिड है ही नहीं। प्लाज्मिड नहीं है तो जीन नहीं है, और जीन नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं है, और प्रोटीन नहीं है तो लड़ने में कौन हेल्प करेगा? ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्लियर है? तो आपके हाथ में ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है, जो ग्रो होके जो यहाँ पे जीवित दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट है। ये कौन बैक्टीरिया है? ट्रांसफॉर्मेंट्स बैक्टीरिया है। ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों आते हैं, रिकॉम्बिनेंट भी आता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी आता है। ये भी आता है, ये भी आता है। ये दोनों बैक्टीरिया आपको मिल गया और ये तो मर गया। तो आपका आधा काम हो गया बेटा। आपको चाहिए था ये वाला, आप ही बोले थे मेरे को सर कल ये वाला चाहिए रिकॉम्बिनेंट, तो आपका आधा काम हो गया। हमने पहले इसको फालतू चीज को हटा दिया, इसको मार दिया। अब हमारे पास ये दोनों हैं। अब हम इस दोनों में क्या करना है? इस दोनों में से कोई एक लाना है। क्लियर है? अब दूसरा काम एक बार और ट्राई करना है, गेस करना है। ठीक है? एक बार में सही हो गए तो मजा आ जाएगा। अब हमने ये जो बैक्टीरिया मिला आपको, जिसमें ये दोनों है, पहला और तीसरा है, सही बात है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको पकड़ के हमने एक और नया प्लेट में क्या कर दिया? डाल दिया। और इस बार प्लेट में एम्पिसिलिन नहीं डाला है, इस बार प्लेट में क्या डाला है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला है। क्या डाले हैं? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाले। क्लियर है बात? अब बताओ हमने क्या डाला है? ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को, इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला और इस बैक्टीरिया को पकड़ के यहाँ डाल दिया। मतलब ये वाला और ये वाला, ये तो मर चुका है, ये दोनों बैक्टीरिया को पकड़ के हमने यहाँ डाला है, जिसमें आपने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला है। अब मेरे को बताओ, अब इस दोनों में से कोई एक मर जाएगा, इस दोनों में से कोई एक मर जाएगा और आपके हाथ में बचेगा कोई एक। अब बताओ कौन सा मरेगा, पहला कि तीसरा? एक बार और ट्राई। ठीक है, फर्स्ट राउंड सलेक्शन हो गया बेटा। फर्स्ट राउंड में आपने इसको खत्म कर दिया। अब आपके हाथ में ये दो, इस दोनों को सेकंड राउंड आप सिलेक्शन कर रहे हो, और सेकंड राउंड में क्या किए हो आप? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालो। पहले बार में एम्पिसिलिन डाले थे, दूसरी बार में कौन सा डाला? टेट्रासाइक्लिन। अब बताओ कौन सा बचेगा? पहला बचेगा कि तीसरा बचेगा? कौन सा एक मरने वाला है? कौन सा मरेगा? पहला मरेगा, तीसरा मरेगा? किसके हिसाब से होगा? इसी के हिसाब से। ये जो पढ़े थे ना बेटा, इसी के हिसाब से होने वाला है। बताओ एक बार और गेस करो। कटेगा यहाँ EMRS। EMRS कैटेगरी बोल रहे हैं बेटा कि फर्स्ट वाला बचेगा और थर्ड वाला मरेगा। और बेटा पहले सही बोली थी, अब इधर उधर मत करो। ठीक है, पहले सही बोली थी कि पहला वाला बचेगा और दूसरा वाला मरेगा। ठीक है, अब देखो कैसे बचेगा। इसके पास जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, इससे प्रोटीन बनेगा, वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करेगा, तो ये बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी जीन है टेट्रासाइक्लिन, लेकिन इसमें बीच में आपने कुछ अपना जीन डाल दिया है, जिसके कारण ये जीन क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव हो गया ना, वही छुट्टी के बीच में नहीं लगा दिए थे, छुट्टी नहीं, तो छुट्टी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मतलब प्रोटीन नहीं बन रहा है, और प्रोटीन नहीं बन रहा है मतलब ये लड़ने में हेल्प नहीं कर पाएगा, तो ये मर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और मर कौन गया? रिकॉम्बिनेंट मर गया। और आप क्या बोले थे मेरे को कि सर हमको चाहिए ये वाला, और मैंने क्या कर दिया? इसी को मार दिया। सही बात है।
ठीक है, आपको चाहिए यही था और यही मर गया, आपके हाथ में क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे? अब देखो, हम जब टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं तो पहला वाला मर जा रहा है, ये वाला नहीं, कौन सा, ये मर जा रहा है, ये बच रहा है, लेकिन हमको चाहिए ये था, ये मर जा रहा है। तो अब इसको हम कैसे बचाएं, उसके लिए कुछ उपाय करते हैं, ध्यान से देखो। तो अपन क्या करते हैं बेटा, जैसे कभी कभार क्लास में नोट्स बनाते समय टीचर पढ़ाते रहता है, तब जल्दी जल्दी में रफ कॉपी में लिख लेते हैं, बाद में जाके उसको फेयर कॉपी में अच्छे से लिखते हैं, साफ सुथरा, है ना, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट टेट्रासाइक्लिन में डाल रहे हैं तो जो चाहिए था वही मर जा रहा है, मर जा रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोक्स करेंगे। क्या करेंगे? जीरोक्स। कैसे जीरोक्स करेंगे? एक मेम्ब्रेन आता है बेटा, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है, और आप लोग भी ऐसा किए होंगे, ऐसा करके ऐसे पेन से ऐसे मार्क करते होंगे, फिर ऐसे करके ऐसे चेपते होंगे, यहाँ से यहाँ आ गए बोलते हो, है ना, यहाँ बनाए थे और यहाँ से उसका छाप क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है, आ जाता है। बस वही काम करना है। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है, नायलॉन मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को लेके आप क्या किए, पहले तो इसको आप ऐसे लेबल कर दिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसको नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी बॉक्स है सबको क्या कर दिए, नंबर कर दिए। नंबर करने के बाद आप वो मेम्ब्रेन लिए, मेम्ब्रेन लेके इसके ऊपर ऐसे करके रखे, ऐसे रखे, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरिया यहाँ पे है वो थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मेम्ब्रेन में आ गया, आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, एक नया कल्चर प्लेट लो, नया कल्चर प्लेट लेके इसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन आप चिपका के ऐसे लेके आए, इसको यहाँ लगा दो, लगा दिए तो आपके पास यहाँ पे आपने लगा दिया, और लगा दिया यहाँ एंटीबायोटिक कौन सा डाले हो, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाले, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है। अब यहाँ पे डालने के बाद क्या हुआ, आपको एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला, 3 बैक्टीरिया आपको मिला, मान लो, ठीक है, 3 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे भी 9 है, सेम टू सेम जीरोक्स बनाया है हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन लिया, कौन सा मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को लाके यहाँ लगाया, तो जो बैक्टीरिया वहां था सेम बैक्टीरिया इधर आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 1 नंबर में भी बैक्टीरिया था, 2 नंबर में भी था, 6 नंबर में भी था, और 4 नंबर में भी था, और 8 नंबर में भी बैक्टीरिया था, क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में सिर्फ 1 नंबर में, 2 नंबर में और 6 नंबर में बैक्टीरिया है, 4 नंबर वाला बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं आया, 7 नंबर 8 नंबर वाला बैक्टीरिया वहां पे नहीं आया। तो ये 7 नंबर वाला बैक्टीरिया, ये 8 नंबर वाला बैक्टीरिया जो यहाँ पे नहीं आया, वो कौन सा बैक्टीरिया है बेटा, और 4 नंबर वाला और 8 नंबर वाला, ये दोनों बैक्टीरिया है ना, ये दोनों बैक्टीरिया कौन से होंगे आपके, ये वाले रिकॉम्बिनेंट वाले, क्लियर है। क्योंकि बेटा ये आपको टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में क्या हो गए, मर गए। ये 7 नंबर वाला यहाँ पे एक बैक्टीरिया था कि नहीं था, वहां पे था, वो यहाँ पे है क्या, नहीं, नहीं है, मतलब मर गया, मर गया मतलब ये कौन सा वाला था, ये वाला था, यही मर जा रहा था ना, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट हो गया तो मर जा रहा था। इसका मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो 8 नंबर वाला बैक्टीरिया है और 4 नंबर वाला बैक्टीरिया है, ये कौन से वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, सही बात है। तो आपने क्या किया, आपका जो मेन प्लेट है उसमें एंटीबायोटिक नहीं डाला, आपने जीरोक्स करके यहाँ पहले बनाया और यहाँ से पता कर लिया कि 4 नंबर और 8 नंबर वाला रिकॉम्बिनेंट है, तो आपके पास यहाँ बैक्टीरिया है, अभी मरा नहीं है, ठीक है। आपने जीरोक्स करके वहां पे मारा है, ओरिजिनल में जो ओरिजिनल प्लेट है उसमें बैक्टीरिया है, सही बात है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये वाला थोड़ा सा बैक्टीरिया ऐसे ले लोगे और क्या करोगे, बड़े से कल्चर में डाल दोगे और ये और ज्यादा ग्रो कर लेगा और इसका नंबर बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटा, सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको ज्यादा ये वाला समझ इसमें लफड़ा लगे, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिका प्लेटिंग बोलते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग,
ठीक है, क्या किए थे, ऊपर से नायलॉन मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगाए थे, नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में ये वाला रिकॉम्बिनेंट वाला मर जाता है, तो ये कौन सा मर गया, 4 नंबर में जो बैक्टीरिया वहां था, 8 नंबर में जो था वो यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ, इसका मतलब मर गया। तो मरने वाले कौन होते हैं, रिकॉम्बिनेंट होते हैं। आप यहाँ से देख के वापस ओरिजिनल प्लेट में आओगे और ये वाला बैक्टीरिया को ले लोगे, बोलोगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट ये वाला है, ले लो। क्लियर है, सिलेक्शन खत्म। क्लियर, चलो कितना बज रहा है, एक छोटा सा एक और, ये वाला हो गया। अब एक और इजी वाला है, इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें देखिए कि आप पहले एक एम्पिसिलिन में डाले, फिर उसको उठाए, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंट मिला, फिर उसको उठा के टेट्रासाइक्लिन में डाले, फिर ये मर गया, फिर ये मर गया, तो रेप्लिका प्लेटिंग किए। बहुत लबड़ा है, बहुत सरदर्द टाइप का लगा, हालांकि आपको एग्जाम के लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को भी लगा बेटा कि ये बहुत टाइम ले रहा है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो क्यों ना ऐसा एक शॉर्टकट इजी एक बार में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो हम सेकंड राउंड ऑफ सेकंड सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, एक अलग टाइप का सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, उसको देखो कैसे सिलेक्शन करेंगे। चलो, सिलेक्शन of recombinant using LEC-Z gene। अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन को यूज करके सिलेक्शन कर रहे थे। अब हम उस जीन को सिलेक्शन उसको यूज नहीं करेंगे, अब हम किसको सिलेक्शन करेंगे, LEC-Z जीन को यूज करके सिलेक्शन करेंगे। LEC-Z जीन, लेक ओपेरॉन आप पढ़े हो, लेक ओपेरॉन, वहां पे इस लेक-Z नाम के जीन से एक प्रोटीन बनता है, एक एंजाइम बनता है, उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये आपको पहले ही पढ़ाया होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, पीछे एज लगा है मतलब एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। और बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है बेटा, एक सबस्ट्रेट है इसका, सबस्ट्रेट अभिकारक है ना, सबस्ट्रेट, नाम है एक्स गाल। कौन सा गाल, एक्स गाल। ठीक है, एक्स गाल एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। कोई भी सब्सटेंस I think there is a network issue बेटा, लेट्स मीट टुमारो। अभी नेटवर्क आता भी है तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, लेक-Z जीन से कैसे सिलेक्शन होगा, और इसके बाद एक दो टॉपिक आपके इस चैप्टर में और हैं, उसको खत्म करते हुए हम चैप्टर को खत्म करेंगे और बायोटेक का ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये टेक्निक था कि कैसे करते हैं। अब इस टेक्निक को यूज करके आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या ठीक कर सकते हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या इसका यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है, चलो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।